हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल साई श्रद्धा एजुकेशन सेंटर में। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार, यानी क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके बारे में हम अच्छी तरह आपको जानकारी देंगे। इसी टॉपिक पर आज चर्चा होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो हमें जरूर आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो आइए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला देखिए हमारा है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो देखिए चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और साथ ही इसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अभी देखिए पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में बताया था। त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है और चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आइए देख लेते हैं फिगर कि चतुर्भुज मतलब चार भुजा। यहाँ पर देखते हैं चार भुजा कौन कौन है। एक भुजा AB है, दूसरा भुजा AD है, तीसरी भुजा DC है और चौथा भुजा BC है। और इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि पहला भुजा PQ है, दूसरा भुजा QR है, तीसरी भुजा RS है और चौथी भुजा PS है। यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हमें दिख रही है कि नहीं? बिल्कुल सर दिख रही है। तो यह हमारा क्या है? चतुर्भुज। जैसे सपोज दैट करिए कि हम फिगर एक ऐसे बना देते हैं। फिगर हम कैसे बना देते हैं? अब देखिए ये हमने फिगर बना दिया। सर जी इसमें तो चार भुजा दिख रही है बट घिरी हुई बंद आकृति नहीं है, तो इसे हम चतुर्भुज नहीं कह सकते। इसे हम चतुर्भुज नहीं कह सकते मेरे प्यारे साथियों। आइए हम बात करते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या हमने कहा मेरे प्यारे साथियों कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यह हमारा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यह चतुर्भुज का क्या होता है? चतुर्भुज का यह हमारा होता है क्षेत्रफल। यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। सर जी विकर्ण किसे कहते हैं? हमें तो नहीं पता। आइए मेरे प्यारे साथियों विकर्ण के बारे में भी बात करते हैं। विकर्ण मतलब शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अब सर जी शीर्ष किसे कहते हैं? शीर्ष का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कोना। यही देखते हैं हमारा क्या है? शीर्ष है कि नहीं? यानी त्रिभुज में जैसे 3 शीर्ष होते हैं वैसे ही चतुर्भुज में कितने होते हैं? 4 शीर्ष, 4 कोण व 4 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 4 शीर्ष हो गया और 4 कोणे हो गई और 4 भुजा हो गया हमारा। तो चतुर्भुज में 4 कोण, 4 शीर्ष व 4 भुजाएं होती हैं। तो देखिए विकर्ण यानी देखिए इसको क्या करेंगे, यानी शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण। यानी AC इसमें देखिए अगर ऐसे मिला देते तो एक विकर्ण हमारा AC प्राप्त होगा और दूसरा विकर्ण क्या प्राप्त होगा? BD प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में, या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यानी चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं? चतुर्भुज देखिए निम्न प्रकार के होते हैं। मुख्य की हम बस बात करेंगे। जैसे हमने देखिए 6 प्रकार के लिख दिया है। पहला है वर्ग है, दूसरा है आयत है, तीसरा है समांतर चतुर्भुज है, चौथा है समचतुर्भुज है और पांचवा है समलंब चतुर्भुज है और छठवां है चक्री चतुर्भुज। तो चलिए इसके बारे में हम अच्छी तरह आपको जानकारी देते हैं। आइए देखिए पहला हमारा क्या है? वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई एक समान हो। आप देखिए वर्ग यही जानते होंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई एक समान हो। अगर यह आप जानते हैं तो यह बिल्कुल क्या है? गलत है। आइए आज हम आपको सही तरीका बताते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई एक समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण अथवा 90 डिग्री का हो, तब क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि चारों भुजाओं की लंबाई तो एक समान होना चाहिए, परंतु साथ ही साथ प्रत्येक कोण भी समकोण होना चाहिए। अगर यह दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तब वह क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। अन्यथा अगर चारों भुजाओं की लंबाई एक समान है तो वह वर्ग नहीं हो सकता। तो आइए
इसके लिए एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमने एक वर्ग ले लिया, ये चारों भुजाओं की लंबाई एक समान है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर यह है, 5 सेंटीमीटर यह है और 5 सेंटीमीटर यह और 5 सेंटीमीटर यह, यानी चारों भुजाओं की लंबाई तो एक समान है। अगर हम किसी से पूछ दे कि बताइए वर्ग है, तो कहेंगे बिल्कुल सर वर्ग है। नहीं, अभी तक वर्ग नहीं है, क्योंकि अभी तो एक ही कंडीशन फॉलो किया है। दूसरा हमारा क्या है कि प्रत्येक कोण भी समकोण होना चाहिए, यानी जो चारों कोणे हैं कोण भी समकोण हो तब वर्ग कहलाएगा। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, कोण यानी समकोण कब होगा? जब एल का निर्माण करेगा, या एल उल्टा बने या एल सीधा बने। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा एल बन रहा है, यहाँ भी एल बन रहा है, यहाँ भी एल बन रहा है और यहाँ भी एल, चाहे उल्टा एल रहे चाहे सीधा एल रहे, अगर एल का निर्माण हो रहा है तो वह वह 90 डिग्री कोण बनाएगा। यानी देखिए एल 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 का निर्माण हो रहा है, यानी चारों कोण समकोण है और चारों भुजाओं की लंबाई एक समान है। तब हम क्या कर सकते हैं कि यह जो हमारा दी हुई आकृति है यह एक वर्ग है। अब दिमाग में बैठा लीजिए कि भुजाओं के साथ साथ कोण को भी हमें देखना है। केवल भुजा बराबर हुई तो वर्ग हम नहीं कह सकते, अगर भुजा और कोण दोनों बराबर हुआ तब हम वर्ग कह सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है। अगर हम मान लेते हैं, क्या मान ले मेरे प्यारे साथियों, कि मान ले कि माना कोई एक भुजा, इसमें से मान लेते हैं कि भुजा को ए मान ले। क्या मान ले? किसी एक भुजा को ए मान ले, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या कहेंगे? भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, यानी हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल है क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। और वर्ग का परिमाप देख लें, वर्ग का परिमाप, परि मतलब होता है चारों ओर और माप मतलब होता है माप उसका, यानी नापने पर वह कितना हो। तो चारों ओर का माप कितना होगा? तो यहाँ अगर एक वर्ग हमें पता चलता है तो हम क्या करेंगे कि चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो आप कहेंगे परिमाप मिल जाएगा। हमने माना है कि एक भुजा ए है तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई एक समान है। चारों भुजा हमारी क्या होगी? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी चारों का योग हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर इसका परिमाप मिल जाएगा। यहाँ से ए कॉमन कर लेते हैं तो बचे क्या? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी देखिए हमारा बचेगा, यानी ए इंटू 1 2 3 4, यानी 4 सभी मिलकर 4 हो जाएंगे, 4 का गुणा करेंगे यानी 4a। इसीलिए हमारा परिमाप जो है 4 गुणे ए, यानी 4 गुणे भुजा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। देखिए ऐसे ही निकालते हैं। देखिए अगला है वर्ग का विकर्ण। विकर्ण देखिए क्या, शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही विकर्ण कहलाती है। विकर्ण कैसे निकालेंगे? किसी एक भुजा को लीजिए और उसका गुणा √2 से करवा दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा? विकर्ण मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा आयत देखते हैं। दूसरा देखिए हमारा आयत है, रेक्टेंगल। आयत किसे कहते हैं? तो आइए आज जानते हैं आयत किसे कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान हो। आयत देखिए आप यही जानते होंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान है। अब नहीं, अब हम जो बताते हैं उसको जानिए कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण अथवा 90 डिग्री का हो। यानी इसमें भी दो कंडीशन है कि भुजा आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान होनी चाहिए और प्रत्येक कोण जो है समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होना चाहिए। जैसे देखिए देखते हैं यहाँ पर हमारा एक चतुर्भुज ABCD है। यहाँ पर देख लेते हैं कि आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान है। जैसे हम कह दें कि 3 सेंटीमीटर यह है, 3 सेंटीमीटर यह है और 7 सेंटीमीटर यह है और 7 सेंटीमीटर हमारा इधर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान है, यानी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अभी मेरे प्यारे साथियों यह आयत नहीं है जब तक कि प्रत्येक कोण समकोण न हो जाए। तो आइए इसे समकोण करें। एल बनाएगा समकोण, देखिए एल बन रहा है, ऐसे एल समकोण, ऐसे एल समकोण, ऐसे एल समकोण, यह भी एल समकोण, यानी समकोण है कि नहीं? 90 डिग्री का बना रहा है कि नहीं? जब 90 डिग्री का बना रहा है तो यह आयत होगा ही होगा। अगर दोनों कंडीशन फॉलो करें तभी कहिएगा आयत है। तो आइए अब देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है। क्षेत्रफल देखिए आयत हमारा यही है। जैसे देखिए हमारा जो खेत होता है वह क्या होता है? आयताकार होता है। बगीचा देखिए क्या होता है? आयताकार होता है। और हमारा घर जो बनता है वह भी आयताकार ही होता है। तो आइए देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है हम कैसे निकालते हैं? लंबाई और
और क्या, चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई को आपस में, जितना लंबाई और जितना चौड़ाई है आपस में गुणा करा दीजिए, वही हमें क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं, देखिए ये हमारा क्या है, निकल गया क्षेत्रफल। खेत को मापते हैं कि हमारा कितना क्षेत्रफल है, तो एक लंबाई को मापते हैं, एक चौड़ाई को मापते हैं और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है कि हमारे खेत का क्षेत्रफल कितना है। या बगीचे का भी वैसे ही निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जो है यानी लंबाई गुणे का चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू बर्थ है। आयत का परिमाप देखते हैं। परिमाप, परि मतलब चारों और माप मतलब चारों बगल का माप। अब देखिए माप क्या होगा, अब परिमाप कैसे निकालेंगे, अगर भुजाओं की लंबाई हमें मिल गई तो हम कहेंगे कि चारों का योग कर देते हैं सर जी, यानी कि हम कह देंगे कि इसका योग। अब देखिए आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या है, एक समान। यह देखिए हमारा लंबाई है, यह लंबाई तो इसे एल कह सकते हैं, और यह देखिए हमारा चौड़ाई है तो इसे बी, और प्लस यह भी देखिए हमारा एल है, और प्लस यह भी हमारी क्या है, बी यानी चौड़ाई है। अब देखिए यहाँ पर एल एल जुड़कर कितना होगा, 2l, और प्लस का बी बी जुड़कर 2b। यहाँ से अगर दो कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या, l प्लस का b। यानी देखिए हमारा यही क्या है, आयत का परिमाप है, यानी 2 इंटू एल प्लस का b। अगर आयत का परिमाप निकालने के लिए कहे और लंबाई और चौड़ाई आपको दिया जाए तो इसी फार्मूले पर ला के रख दीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा, आयत का परिमाप निकल जाएगा। चलिए देखते हैं आयत का विकर्ण। देखिए यही देखिए विकर्ण है आयत का, यानी शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अब विकर्ण कैसे निकालेंगे, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का आप वर्गमूल निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों विकर्ण प्राप्त हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखिए हमारा तीसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरालिलोग्राम। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आइए बताते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अभी देखिए हमने वर्ग और आयत में क्या पढ़ा कि उसमें भुजाओं के साथ साथ कोण का भी जिक्र था, जबकि केवल और केवल वर्ग और आयत में कोण का जिक्र होता है, बाकी किसी चतुर्भुज में कोण का जिक्र नहीं होता। तो इसलिए देखिए इसमें क्या है कि आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हो गई तो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें कोण का जिक्र नहीं है, बल्कि ये मत कि सर जी तो कह दिए कोण का जिक्र नहीं है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। अगर चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि यह हमारा एक चतुर्भुज है, इसके देखते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है। अगर इसको डॉटेड लाइन से अगर आगे बढ़ाते भी है, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ाइए, इसको बढ़ा दीजिए इधर, और इसको भी बढ़ाइए, और इसको भी बढ़ा दीजिए आगे, इसको भी बढ़ाइए, और इसको भी बढ़ा देते हैं, और इसको भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यह दोनों भुजाएं कितनों आगे आप बढ़ाएं, समांतर है, यानी आपस में कभी नहीं मिलेंगी। और इसको भी आप कहीं पर भी बढ़ा दीजिए, आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। यह हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए दूसरा फिगर देखते हैं। ये एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, क्या यह हमारा समांतर चतुर्भुज है। चलिए अगर इसे क्या आगे बढ़ाते हैं, इसे भी आगे बढ़ाते हैं, और इसे आगे बढ़ाइए, और इसे आगे बढ़ाइए, और इस भुजा को भी इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर, और इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर। यहाँ पर भी देखते हैं हम क्या होगा कि कितनों आगे बढ़ाएं, सभी भुजाएं आपस में क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या है, आपस में समांतर है। अगर आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो गई तो हमारा क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, यानी पैरालिलोग्राम कहलाएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी लंबाई गुणे का चौड़ाई, यानी एल लेंथ और बी बॉर्डर। यानी कहने का मतलब है कि अगर समांतर चतुर्भुज कोई है तो उसका लंबाई और चौड़ाई अगर दिया है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दोनों का गुणा करा के। चलिए समांतर चतुर्भुज का यहाँ देखिए परिमाप होगा, क्या हमारा होगा, परिमाप। क्षेत्रफल देखिए बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ क्या होगा हमारा परिमाप, यानी चारों बगल का माप, समांतर चतुर्भुज के चारों बगल का
माप हमारा क्या होगा, ये 2 इंटू एल प्लस बी। अभी हमने देखा कि सर यहीं तो हमने आयत का भी देखा, हाँ आयत और समांतर चतुर्भुज का सेम होता है। यह भी अगर करेंगे, देखिए इसका और इसका योग निकालेंगे तो इसमें देखते हैं आपस में भुजाएं क्या है, समांतर, यानी जो इसका होगा वहीं इसका, जो इसका होगा वहीं इसका, और जो इसका होगा वहीं इसका, जो इसका होगा वहीं इसका। इसलिए 2l और 2b दो कॉमन करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए हमारा चौथा है सम चतुर्भुज यानी रोम्बस। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, यानी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। देखिए हमने एक यहाँ पर चतुर्भुज बना दिया है ए बी सी डी, और देखिए 3 सेंटीमीटर यह भुजा, 3 सेंटीमीटर यह, 3 सेंटीमीटर यह और 3 सेंटीमीटर यह, यानी चारों भुजाएं क्या है, हमें दिख रहा है कि बराबर लंबाई की है, तो यह क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर मान ले हम इसकी भुजा क्या है, अगर भुजा बराबर हम मान ले कि इसकी कोई भुजा क्या है, हम भुजा मान लेते हैं ए है, तो चारों भुजा इसकी समान लंबाई की होगी, तो a इंटू ए यानी एक लंबाई एक चौड़ाई हम ले लेते हैं, तो a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर या तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। और सम चतुर्भुज का परिमाप देख लीजिए, चारों ओर का माप हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या होगा 4 इंटू ए, यानी एक भुजा ले लीजिए और देखिए 4 हमें भुजा है तो 4 से गुणा करा दिए, इस प्रकार हमारा सम चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू ए। आइए देखिए हमारा पांचवा समलंब चतुर्भुज है यानी ट्रैपजियम। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा देखिए आप आकृति आप बहुतों बार देखे हैं बट समझ नहीं पाते कि ये कौन सी आकृति है, तो आज हम बताएंगे आपको। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म, यानी आमने सामने की जो भुजा है उसका केवल और केवल एक युग्म, युग्म मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों जोड़ा, यानी एक जोड़ा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे देखिए अगर इसको आप क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या देखते हैं, अगर इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो यह कहीं पर जाके क्या होगा, प्रतिच्छेद कर देगा, यानी कट कर देंगे। और यह रेखाएं अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यह क्या हो रहा है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए रेखाओं का एक युग्म क्या है, समांतर है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। यहाँ देखिए हमने एक चतुर्भुज ए बी सी डी लिया है, तब आपको अच्छी तरह उदाहरण दे दिए हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे का समांतर भुजाओं का योग। अब यहाँ पर कहेंगे सर ऊंचाई कहाँ है, यह तो हमें तिर्यक ऊंचाई प्राप्त है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, यानी इसका नाम दे देते हैं ई, क्या दे देते हैं ई। तो अब देखिए हमारा जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे ऊंचाई क्या हो गया ए ई, यानी ऊंचाई ए ई और गुणे का समांतर भुजाओं का योग दिया है। समांतर भुजा देखिए यही है, यानी ए डी प्लस का बी सी, क्या है ए डी और प्लस का बी सी, यही हमारा क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए छठा हमारा चक्री चतुर्भुज है यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो, एक वृत्त की क्या परिधि पर स्थित हो, चक्री चतुर्भुज कहलाता है। देखिए एक चतुर्भुज ए बी सी डी हमने लिया है और एक वृत्त है, वृत्त की क्या परिधि पर स्थित है हमारा क्या चतुर्भुज। तो यह फिगर जो है हमारा चक्री चतुर्भुज का फिगर है। देखिए चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। यहाँ देखिए बाई मिस्टेक क्या होगा, डी हमारा होगा। तो अब देखिए जहाँ s हमारा क्या है, s देखिए हमारा अर्ध परिधि है, क्या है अर्ध परिधि, और s बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बटा 2, जहां a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है हमारा, तो चतुर्भुज के चारों भुजा है a b c d और इसी का अर्ध परिमाप हमारा क्या है s है। चलिए
वीडियो यहीं पर स्टॉप किया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।